नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेके। आप सभी घर पे होंगे, खुशहाल होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। विशेष शिक्षा, जैसा कि हम सब यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, विशेष शिक्षा क्या है। जैसा कि एक फिलोसॉफिकल व्यू देखा जाए, दार्शनिक चिंतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो विशेष शिक्षा वह शिक्षा जो सामान्य शिक्षा से अलग शिक्षा हो, पहली बात। दूसरी बात, विशेष लोगों के लिए हो। तीसरी बात, विशेष वर्ग, समुदाय या विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से हो, वो विशेष शिक्षा है। जैसे मैं ज़्यादातर लोगों को ये देखता हूँ कि विशेष शिक्षा का मतलब सिर्फ वो मान लेते हैं दिव्यांग बच्चे। सिर्फ दिव्यांग बच्चों को विशेष कैटेगरी में रखना गलत होगा। दिव्यांग का मतलब वो किसी न किसी अक्षमता से ग्रसित हैं और उन्हें हम विशेष बच्चे बोल देते हैं। लेकिन यहाँ विशेष वो भी है जो बच्चा हमसे, हमारे बच्चों से, हम उम्र बच्चों से तेज काम कर देता हो, उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा है, वो भी बच्चा हमारे सामान्य बच्चों के साथ सरवाइव नहीं कर पाता और उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं विशेष बच्चा बोलते हैं। चूंकि उसके पास कोई दिव्यांगता नहीं है फिर भी वो विशेष है। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि विशेष वो जो सामान्य बच्चों के साथ न रहकर शिक्षा दी जाए, वो विशेष शिक्षा कहलाएगी। इनमें कुछ ऐसी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल का जो हमारे आसपास परिवेश का जो समाज है, वो ये सोचता है विशेष शिक्षा का अर्थ यही है जो दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा है। चलिए, मैं एक तरह से मान भी लेता हूँ कि दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा भी विशेष शिक्षा कहलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि विशेष शिक्षा का अर्थ हमें दूसरे शब्दों में भी समझना पड़ेगा कि विशेष शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य परिस्थिति में न देकर विशेष परिस्थितियों में दिया जाए, उसे भी विशेष शिक्षा कहेंगे। जैसे सभी बच्चों के पास कौशल नहीं होता कि वो आईआईटी बन जाए, सभी बच्चों के पास कौशल नहीं होता कि वो एमबीए करके कोई मैनेजमेंट संभाल ले, सभी बच्चों के पास कौशल नहीं होता कि वो कोई टेक्निकल जॉब कर सके, टेक्निकल पढ़ाई कर सके। मीन्स हर बच्चों की क्षमता अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। सभी बच्चों को हम एक जैसा रेस में नहीं दौड़ा सकते। इस वजह से हम उन बच्चों को, उन सभी प्रकार के लोगों को हम अगर कोई विशेष प्रकार का शिक्षा दे, उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के हिसाब से, तो वो विशेष शिक्षा कहलाएगी। चलिए, मैं एक तरह से आप सबसे विशेष शिक्षा के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में बात करता हूँ। जैसा कि हम सब, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बहुत सारी चीज़ों को आप सबको, हमारे गुरुजनों और अनुभवों के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ कि विशेष शिक्षा एक ऐसी पहलू है जिसमें कुछ पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्टूडेंट मीन्स स्पेशल। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ लिख देता हूँ, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन, और यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ CWSN मीन्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स या स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन। ऐसे बच्चे जो विशेष क्षमता रखते हों, विशेष हमारे सामान्य बच्चों के अलग कुछ कार्य करते हों, वो विशेष बच्चे कहलाते हैं। अभी हम सब इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे CWSN के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनकी शिक्षा, उनके रिहेबिलिटेशन, उन सब सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा आप सबके लिए कि स्पेशल एजुकेशन में सबसे पहला बात आता है स्पेशल स्टूडेंट्स की बात आती है, क्योंकि शिक्षा शुरुआत होती है बच्चों से। अगर बच्चे हैं तो हमारी शिक्षा का नींव रखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे बच्चे। दूसरा पार्ट आता है
स्पेशल, अब मैंने आप लोग को बोला कि जब विशेष बच्चे होंगे तो विशेष अध्यापक होने की आवश्यकता। विशेष अध्यापक मीन्स विशेष टीचर या स्पेशल एजुकेटर आजकल बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं, स्पेशल एजुकेटर वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर का होना आवश्यक है जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तीसरा, स्पेशल कैरिकुलम, मैंने स्पेशल कैरिकुलम के लिए और शब्द सोचा, बट यहाँ पे अभी आपको बहुत इजी समझने के लिए ये है कि विशेष कैरिकुलम का मतलब है, विशेष पाठ्यक्रम का अर्थ है ऐसा पाठ्यक्रम जो पूरी तरह से विशेष बच्चों के लिए डिजाइन की जाए, ऐसा पाठ्यक्रम जो पूरी तरह से अनुकूलित हो, जो अलग अलग दिव्यांग बच्चों के लिए बनाई जाए, अलग अलग दिव्यांग बच्चों को या अक्षमता वाले, अलग अलग अक्षमता वाले ग्रसित बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम को उन बच्चों के अकॉर्डिंग ढाला जाए, बनाया जाए, वो एडाप्टेड करिकुलम कहलाता है। चौथी बात आती है स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स या टीचिंग, स्पेशल टेक्निक्स या टीचिंग मेथड्स। हम जो देखते हैं विशेष शिक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि विशेष बच्चों को पढ़ाने की जो विशेष शिक्षक हैं, उन विशेष शिक्षक के पास विशेष योग्यता के साथ साथ विशेष शिक्षण करने का विधि होना चाहिए। अगर विशेष विधि है, विशेष बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, तो वो उन्हीं पाठ्यक्रम को, जो जनरल पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम है, उनको बच्चों के अकॉर्डिंग अनुकूलित करते हुए विशेष तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं। तो विशेष तरीका होना आवश्यक है। और स्पेशल इन्वायरमेंट या बैरियर फ्री इन्वायरमेंट या एक्सेसिबल इन्वायरमेंट मीन्स, अब यहाँ पे मेरे 5 जो मूल पैरामीटर्स है वो पूरे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है विशेष बच्चा। स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत हम सब देखते हैं कि विशेष शिक्षा क्या है। तो विशेष शिक्षा वो जो विशेष बच्चों के लिए, विशेष बच्चे कौन, जो अलग अलग प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के जो दूसरे प्रकार के क्षमता वाले बच्चे, मैंने शब्द यहाँ पे लिखा भी है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन, ऐसे विशेष क्षमता वाले बच्चे जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उनका कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छा है, एडवांस कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, वो सुनकर चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, टाइप कीबोर्ड नहीं देख रहे हैं, फिर भी वो बहुत अच्छा टाइपिंग करते हैं। मीन्स एक ऐसी दक्षता जो उन बच्चों में है, तो वो चीज़ें हम लोग बोलते हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। या CWSN, CWSN मीन्स क्या, चिल्ड्रन विथ स्पेशल
नीड्स। तो यहाँ पे विशेष बच्चों का होना आवश्यक है विशेष शिक्षा के लिए। दूसरी पार्ट हम देखते हैं विशेष टीचर या एजुकेटर। अगर बच्चा है तो बच्चे के साथ साथ विशेष शिक्षक का होना आवश्यक है। तो विशेष शिक्षक जो हम सब डिप्लोमा विशेष शिक्षा में करते हैं, बीएड विशेष शिक्षा में करते हैं, मास्टर करते हैं विशेष शिक्षा में, या पीएचडी करते हैं विशेष शिक्षा में, तो आरसीआई जो हमारी गवर्निंग बॉडी है वो हमें एक डिग्री देती है डिप्लोमा की, बीएड की, एमएड की, या आप पीएचडी भी इनरोल्ड होने के बाद, या आपने सीआरआ नंबर में अपने पीएचडी भी ऐड करा दिया, फिर भी हम सब कहलाएंगे स्पेशल एजुकेटर। हमारे पास ऐसी कोई मान्यता नहीं है हम इन शब्द को हटा सके। मीन्स स्पेशल एजुकेटर एक गर्व है, और गर्व का विषय ये है कि स्पेशल एजुकेटर माने विशेष बच्चों के साथ काम करने का तजुर्बा, तरीका हम ही को पता होगा, तो स्पेशल एजुकेटर। देन स्पेशल कैरिकुलम। अगर विशेष शिक्षा का क्षेत्र है, विशेष शिक्षा का आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो उनके लिए हम जर्नल किताबों को पढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल सा फील होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम विशेष शिक्षक लोग उन्हीं किताबों को, उन्हीं बने हुए मटेरियल्स को जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी के द्वारा बनाया गया है, पब्लिश कराया गया है, उन्हीं किताबों को हम बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा ये है विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना है, क्योंकि हमें शिक्षा के बारे में नहीं देखना, हमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में देखना है। तो जो विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात आती है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेशल कैरिकुलम। मीन्स ऐसा पाठ्यक्रम जो विशेष शिक्षकों के द्वारा बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से एडाप्ट किया गया है। एडाप्टेड का मतलब है अनुकूलित करके उसको बनाया गया है। तो ऐसे पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है, क्योंकि विशेष बच्चा है, विशेष शिक्षक है, तो पाठ्यक्रम होना अत्यंत आवश्यक है जो कि विशेष बच्चों के लिए कार्यरत हो। स्पेशल टेक्निक्स, क्योंकि स्पेशल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे पेडागोजिकल सपोर्ट भी है हमारे पास। पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में जब पढ़ेंगे तो इस पे पूरी स्पेशल हमारे सिद्धांत आएंगे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशल टेक्निक्स अगर है टीचिंग करते टाइम शिक्षक के पास, विशेष शिक्षक के पास अगर स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल मेथड से वो पढ़ाता है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से बच्चे को पढ़ाने में सक्षम हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं 2 + 2 = 4, ये हमारा आपका कॉन्सेप्ट है, और नॉर्मल बच्चे इसको तुरंत कर लेते हैं। बट स्पेशल बच्चा अगर हमारा है, हमने उसको 2 + 2 = 4 बोला, उसको दे दिया अगर हमने करने के लिए एडिशन, तो वो बहुत टाइम टेकन चीज़ हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग कुछ मेथड्स उसको बताते हैं। मीन्स या तो लाइन ड्रॉ करने वाला मेथड बताते हैं, और या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि वो किसी भी जैसे आप सब जानते हो चॉक होता है हमारे क्लासरूम में, हमारे पास पेन होते हैं, हमारे पास पेंसिल होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम अपने कहीं जाकर हम थोड़े कंकड़ ले आ सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, उनके द्वारा भी हम लोग टीएलएम क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 + 2 = 4, बट वो बच्चे के लिए ईजी नहीं है, तो यहाँ से हम क्या क्रिएट करेंगे, काउंटिंग बच्चे को सिखाने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 1 2 3 4। मीन्स यहाँ 4 लाने में हमें थोड़ा सा विशेष पद्धतियों का, विशेष सिद्धांतों का यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे विशेष मेथड्स का नाम दिया हुआ है। फिर आती है बात, 5वां नंबर है स्पेशल एनवायरनमेंट। स्पेशल एनवायरनमेंट का मतलब एक सामान्य स्कूल में भी आपने देखा होगा आजकल, ये बहुत पहले तो बात नहीं बोल सकते हैं, जब 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया उससे पहले भी बहुत सारी ऐसे सरकारी व्यवस्थाएं थी, सरकारी स्कूल थी, सरकारी हॉस्पिटल्स थे, और एज वेल प्राइवेट जगह भी। हम सभी एक्सेसिबिलिटी का कोई ध्यान नहीं रखते थे। एक्सेसिबिलिटी मीन्स हम सभी कभी भी सुगम्यता की तरफ नहीं जाते थे। लेकिन आप सबको पता होगा कि जैसे ही हमारे पास 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने पद संभाला, प्राइम मिनिस्टर पद संभाला, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था गुजरात में, जिसमें एक्सेसिबिलिटी पे बहुत बड़ा जोर दिया था। सुगम्य भारत का उन्होंने कैंपेन चलाया था, और सुगम्य भारत का मतलब है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारे विशेष बच्चे भी सरवाइव कर सके, पूरी तरह से वो काम कर सके जो हमारे सामान्य जन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि विशेष इन्वायरमेंट उन बच्चों के लिए होना, रैंप्स होना,
जो हम लोग देखते हैं कि अगर व्हील चेयर पे बैठा हुआ बच्चा है और उसको थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे जाना है किसी भी स्कूल के बिल्डिंग में, तो उसको जाने में किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो, तो वो क्या है, व्हील चेयर से अपना आराम से स्वयं की सहायता से वो जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे स्पेशल इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे को एक सपोर्ट की पूरी तरह से फुलफिल होगा और वो स्पेशल इन्वायरमेंट या एसेसिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। ये जो स्पेशल एजुकेशन का थीम है, मीन्स है या मतलब है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। बहुत सारी चीज़ों का मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि स्पेशल स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ पे हम सब क्या देखेंगे, एक 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है हम यहाँ एक एक भाग में देखेंगे। 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को देखने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में क्या चीज़ें हो रही, स्पेशल एजुकेशन में कितने कोर्सेज रन होते हैं, स्पेशल एजुकेशन की मान्यता कौन देता है, आरसीआई क्या है, आरसीआई स्पेशल एजुकेशन को कहाँ नॉमिनेट करती है, वो सारी चीज़ों को हम इन चीज़ों के सेक्शन में देख सकते हैं। मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन में ये समझना। फिर हम लोग स्पेशल या एडाप्टेड कैरिकुलम के बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो शिक्षक बनते हैं, हम कोई भी आरपीएससी के थ्रू बने या रीट के थ्रू बनते हैं टीचर, या अदर कहीं भी किसी राज्य में बनते हैं, DSSB में बनते हैं कहीं भी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किताब जो सामान्य बच्चे यूज़ कर रहे हैं उनको स्पेशल कैसे हम डिज़ाइन करें। तो इसके बारे में भी हमारी पूरी क्लास है, पूरी डिटेल है, और इसलिए यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। टीचिंग मेथड्स जो है, पेडागोजिकल सपोर्ट जो है, पेडागोजी पेडागोजी एक ऐसा शब्द है जो कि शिक्षा के क्षेत्र से वंचित नहीं रह सकता इसके बिना। मतलब अगर ये देखें पेडागोजी, तो पेडागोजी का मतलब ही यही होता है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण सिद्धांत। तो हम सब ये देखते हैं कि अगर सामान्य शिक्षण सिद्धांत से विशेष बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है कि विशेष शिक्षण पद्धतियों की सहायता लेनी पड़ेगी, और विशेष शिक्षण पद्धतियां हमारे जो हैं वो डिटेल में हम लोग आगे कक्षाओं में कवर करेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट में पूरा हमारा जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो व्हील चेयर्स जाने आने की सुविधा है, जो बच्चा व्हील चेयर पे नहीं है और वो क्रचेस की सहायता से चल रहा है उसके लिए कैसा होना चाहिए इन्वायरमेंट, वो सारी इन्वायरमेंट्स के बारे में होता है। तो इसके बारे में हम लोग भी ब्रीफ पढ़ेंगे। आजकल किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, रैम्प दिखता है वहाँ पे, लिफ्ट दिखते हैं वहाँ पे, स्टेयर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हैंडल्स दिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे फ्लोरेसेंट टेप चिपका होता है, मीन्स ऐसा टेप जो पीले कलर का होता है बट वो बहुत ही कम लाइट में भी तेज प्रकाश करता है। आप लोगों ने उसको ट्रक के पीछे भी देखा होगा, रेड कलर में भी देखा होगा, ट्रक के पीछे लगा होता है, वार्निंग साइन करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी छोटी पार्ट नहीं, एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारे सेक्शन आते हैं, और वो एक्सेसिबिलिटी भी हमें यहाँ पे डिटेल में हम लोग आगे कक्षाओं में देखेंगे। तो ये जो विशेष शिक्षा यहाँ पे सिर्फ आप सोच रहे हो ये ऐसा लिखा हुआ है, इन्हीं विशेष शिक्षा यही पार्ट को हम लोग पूरे डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ही निर्माण होता है हमारी पूरी विशेष शिक्षा के कक्षाओं का, पूरी विशेष शिक्षा के भाग का। जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे लॉज हैं, जितने भी हम लोग इंटरनेशनल पॉलिसीज या नेशनल पॉलिसीज को देखते हैं, यही फुलफिल करने के लिए वो सारी चीज़ों को करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सामान्य शिक्षक सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र वाले बच्चों को समझ नहीं पाते। विशेष शिक्षा उनको ऐसा लगता है कि ये कौन है, कहाँ से आ गए, इनकी कैसी वैकेंसी हो गई, ये लोग क्या क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। बट आज बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोग इसको परख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि आजकल विशेष अगर बच्चा किसी स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कहीं भी, तो उसको लोग हेय दृष्टि से देखते थे। पहले ऐसा सोचते थे कि ये कौन बच्चा है, कैसा दिख रहा है, किस तरह का है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे दिव्यांगताएं हैं, जैसे मैं आपको एक बोलूं उदाहरण के तौर पे, आजकल के बच्चे मोबाइल के द्वारा खाना खाते हैं। मोबाइल अगर हट गया खाना खाना बंद हो जाता है, रुलाई बहुत ज़्यादा आता है। मोबाइल एक ऐसा साथी हो गया है जो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नीड पूरा कर रहा है। बट आप एक चीज़ ध्यान देना कभी भी कि बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ बोलते हैं, वो बहुत ही डल हो जाता है और बच्चा डिपेंड हो जाता है मोबाइल के ऊपर। इसको भी एक प्रकार की दिव्यांगता बोलते हैं।
मीन्स ऑटिज्म, बट ऑटिज्म में भी एक दिव्यांगता है जिसको हम लोग अगर देखें तो आज सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म मीन्स बच्चा मोबाइल के थ्रू वो सारी चीजों को खो देता है जो उसके सामाजिक समायोजन में काम आनी है। सामाजिक समायोजन में ग्रोइंग एज में बच्चा जब 7 साल 6 साल 5 साल का होता है, उस दौरान उसको बहुत ज्यादा उसको ग्रो करना है, विकास के क्षेत्र में बढ़ना है, लेकिन वहां पे उसके सामने आ जाता है एक डिवाइस जो उस डिवाइस के थ्रू बस एकांकी जीवन जीना शुरू कर देता है। और हम सब जानते हैं जहां पे एकांकी आ जाता है, जहां पे अकेलापन आ जाता है, जहां पे सेग्रीगेशन आ जाता है, वहां पे उनको हम लोग बोलते हैं कि विशेषता आ गई। तो इस वजह से ऐसे बच्चे भी यहाँ हम कैटेगरी में देखेंगे जो वर्चुअल ऑटिज्म से भी ग्रसित हैं। आजकल पहले तो जब पीडब्ल्यूडी एक्ट बना था उस दौरान भी ऐसा हम लोग नहीं शब्द समझ पाते थे, जो क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट हम लोग सुनते थे तो ऐसे ही बोल देते थे कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो होगा वो बच्चा जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सुनना एक अलग दिव्यांगता मानी जाती है, लेकिन बोलना या वाणी का प्रोडक्शन करना अगर किसी बच्चे में नहीं है तो वो अलग प्रकार की दिव्यांगता मानी जाती है। और जैसा हम सब जानते हैं स्पीच एंड हियर लैंग्वेज डिसऑर्डर एक अलग प्रकार की डिसऑर्डर में काउंटिंग है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जितना भी चीज़ों को सोचें वो सामान्य शिक्षक सामान्य लोग उनको नहीं समझ पाते। इसी चीज को देखते हुए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैं आप सबके सामने इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे जो अनुभव हैं, मेरे जो गुरुजनों द्वारा पढ़ाए गए, मेरे जो गुरुजनों द्वारा बताए गए सिद्धांत हैं, और मैं आप सबको बता दूं कि आपने शायद मेरे इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि मेरे नाम के नीचे लिखा भी है कि पीएचडी पीएचडी मैंने स्पेशल एजुकेशन सब्जेक्ट टॉपिक पे किया है और एजुकेशन सब्जेक्ट से किया है। मास्टर मैंने AYJ NISSD मुंबई से किया है और 2015 मेरा कंप्लीशन ईयर है। मैंने बैचलर जो स्पेशल एजुकेशन का है वो मैंने किया है आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद हेलेन केलर इंस्टीट्यूट से, 2012 मेरा कंप्लीशन ईयर है। और उसके बाद भी मैं अभी तक कुछ न कुछ कोई ना कोई कोर्सेस करता रहता हूँ, जिससे कि हमें अपग्रेडेशन होता रहता है, हमें ये जानकारी होती रहती है कि हमारे विशेष फील्ड में सामान्य जगहों पे क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी कक्षा है, ये जो मेरी क्लासेस जो चल रही है ऑनलाइन, ये सिर्फ ये मत समझना आप कि RPSC का एग्ज़ाम देने के लिए ही सिर्फ यहाँ पे ये चल रहा है। RPSC एक मेरा एक जरिया था आप लोग के सामने उपस्थित होने का, बट मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ जो डिप्लोमा बच्चे करते हैं, जो B.Ed बच्चे करते हैं, जो M.Ed बच्चे करते हैं, ये सारे लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो कवर कराऊंगा यहाँ पे उनके 4 या 5 सब्जेक्ट्स B.Ed के, क्योंकि आप सब जानते हो B.Ed में इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, ये जितने भी सारे पेपर्स हैं B.Ed बैचलर डिग्री के स्पेशल एजुकेशन के हाल फिलहाल, उनमें सब मैं कवर करूंगा। उनके टाइप्स, उनके एजुकेशन, उनके रिहेबिलिटेशन, उनके TLMs, उनके टीचिंग मेथड्स, पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। और हमारे पास जो समय है अभी, तो हम RPSC को भी देख रहे हैं, DSSB को भी देख रहे हैं, इस हिसाब से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। हम 3 महीने आपका समय लेंगे। 3 महीने के बाद हम लोग, क्योंकि 6 दिसंबर को हमारा RPSC का एग्ज़ाम है, तो हम इनको ये सोचेंगे कि सितंबर तक मैं आपको बाइंड करके दे दूं, बट उसके बाद भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, उसके बाद भी मैं आप लोग को गाइड करता रहूँगा, उसके बाद भी मैं ये देखता रहूँगा कि आप लोग कैसी कक्षाएं कर रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज भी लेंगे, हम टाइम टू टाइम आप लोग का एक टेस्ट में डालता जाऊंगा, जितने क्लासेस होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीकली एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। आप सब मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप सभी मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कुछ आप लोगों के द्वारा कोई भी सुझाव सलाह कुछ भी है, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है स्टूडेंट बने रहना। स्टूडेंट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसमें बहुत ही मज़ा आता है। सीखना, लर्निंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि सीखना एक ऐसा प्रक्रिया है जो चलता ही रहता है।
और मैं आप सबको बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा होता है जब मैं कभी भी कुछ नई चीज़ों को सीखता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, नई दुनिया में जाता हूँ, तो मुझे एक अच्छा फील होता है कि आज मैंने ये लर्न किया। क्योंकि जीवन सीखने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर मिनट, हर समय, हर जगह हमें कुछ न कुछ नए चीज़ों को सीखना पड़ता है, और वो हमारी दुनिया है। इस वजह से मैं आप सभी को इन शब्दों के साथ अलविदा कहता हूँ, और फिर हम नए विषय इन्हीं चीज़ों को लेते हुए मैं आपको अब डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ाते आगे बढ़ता चलूँगा। और जो भी चीज़ें आपको डाउट हो, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो, वो मुझे कमेंट करें, और सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके चीज़ों को उसको कर दें। आप सभी और लोगों के साथ, जो भी हमारे विशेष शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए, हमारे ऐप्स को, हमारे वेबसाइट को शेयर करें, जिससे आप सभी की एक अच्छी टीम बन सके। और मैं मानूं कि हमारे पास एक मैन पावर है जो कि हमारे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे जगहों पे कार्यरत होंगे। और मुझे भी बहुत हर्ष होगा, क्योंकि 13 सालों में बहुत हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उनकी भी वेल विशेस आते रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट भी किया है कि सर, हमें खुशी है कि आपको हम देख पाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और वो लोग भी दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करने के लिए वो लोग भी ऐप को परचेस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही उनका भी आभारी हूँ, और मैं सभी को इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा कहता हूँ। अब हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद।